गाइस, वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। मैं हूं आशुष श्रीवास्तव और आज मैं बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स को जो फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट सेमेस्टर में है, चाहे वो एनसी वेब से कर रहे हो या रेगुलर कर रहे हो या सोल से कर रहे हो, तो उन्हें एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं। तो गाइस, हमारा जो एजुकेशन सब्जेक्ट है आज फर्स्ट वीडियो है और फर्स्ट चैप्टर है, और ये फर्स्ट चैप्टर हमारी फर्स्ट यूनिट का है। तो गाइस, इस चैप्टर को हम दो वीडियो में कवर अप करेंगे, यानी कि फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो और सेकंड पार्ट वाली वीडियो। फर्स्ट पार्ट जो मैं अभी आपको प्रोवाइड करा रहा हूं और सेकंड पार्ट वाली वीडियो आपको आजकल में ही प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो इस इन दो वीडियो में एक चैप्टर ये आपको कवर अप हो जाएगा। इसी टाइप से आपके बाकी सारे चैप्टर्स भी कवर अप जल्द से जल्द करा दी जाएंगे एग्जाम से बहुत पहले पहले। अब यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ मैं आपको कि हमने बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स को हिस्ट्री के भी 3 से 4 चैप्टर करा दिए हैं और पॉलिटिकल के भी उन्हें 3 से 4 चैप्टर करा दिए गए हैं। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखे हो और आपके पास वही सब्जेक्ट है, बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स हो आप, चाहे फर्स्ट ईयर में हो आप और रेगुलर हो एनसी वेब से हो, वो फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट ईयर में और फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उन वीडियोस का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उन वीडियोस को भी वॉच आउट कर सकते हैं। हमने सारे चैप्टर सीरियल वाइज पढ़ा रखे हैं उसमें, तो आप वीडियो वहां से जाके भी वॉच आउट कर सकते हैं। तो आप बात कर लेते हैं इस चैप्टर की। तो देखिए गाइज, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? शिक्षा, अर्थ, उद्देश्य तथा प्रक्रिया। तो शिक्षा के बारे में हम पहले अर्थ समझेंगे, फिर शिक्षा का उद्देश्य यानी कि शिक्षा हमें क्यों दी जाती है, उसका टारगेट क्या होता है, उसका मकसद क्या होता है, वो समझेंगे। फिर शिक्षा की प्रक्रिया यानी कि शिक्षा दी जाती है उसकी प्रक्रिया क्या होती है, तो ये सब समझेंगे हम इस चैप्टर में। तो चलिए बेसिक से पूरे पढ़ते हैं पूरे चैप्टर को और कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए गाइज, हमारी फर्स्ट हेडिंग जो है वो है शिक्षा का अर्थ। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं शिक्षा का अर्थ। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष शब्द से निकला है जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना। देखिए गाइज, हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? जो शिक्षा शब्द है ये किससे निकला है? संस्कृत भाषा के एक शिक्ष शब्द से निकला है, यानी कि संस्कृत भाषा में शिक्ष शब्द होगा, उससे ही बना है शिक्षा शब्द, जिसका शिक्ष का मतलब क्या होता है? सीखना और सिखाना। तो ये आपको पॉइंट एज इट इज आपको याद रखने और नोट डाउन भी करते रहना साथ साथ। इसी टाइप से हमारा सेकंड पॉइंट क्या कहता है, आइए समझते हैं। इस प्रकार एजुकेशन शब्द लैटिन के दो शब्द एजुकेटम तथा एडुकेयर से मिलकर बना है, अर्थात एडुकेयर, एडुकेयर का मतलब हुआ प्रशिक्षित करना और एडुकेटम का मतलब हुआ शिक्षण कार्य को दर्शाता है। देखिए गाइस, अब मैं इस पॉइंट का आपको मतलब समझाता हूँ, इस पूरे पॉइंट का। तो देखिए, जैसे हम जानते हैं कि शिक्षा को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एजुकेशन कहते हैं, जैसे कि आप बहुत से जानते भी होंगे। तो एजुकेशन जो शब्द है वो लैटिन भाषा, एक भाषा है लैटिन, ठीक है, तो उसके दो शब्दों से मिलकर बना है एजुकेशन शब्द। कौन सा? एजुकेशन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पहले एडुकेटम से और दूसरा एडुकेयर से। ये दोनों प्लस होके क्या बनाते हैं? एजुकेशन बनाते हैं, ये वाला, ठीक है गाइस। तो इसी का ही हिंदी में हम क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। तो आप समझ चुके होंगे। तो एडुकेयर का मतलब क्या होता है? प्रशिक्षित करना, प्रशिक्षित यानी कि किसी चीज को सिखाना। तो आप समझ चुके हो कि सिखाना एडुकेयर का। इसी टाइप से एडुकेटम का मतलब क्या होता है? एडुकेटम हमेशा शिक्षण के कार्य को दर्शाता है, शिक्षण के कार्य को, यानी कि आप किसी चीज की शिक्षा दे रहे हैं किसी को, तो वो चीज दर्शाता है एडुकेटम शब्द। तो आप इस पॉइंट को भी समझ चुके हो। आपको शिक्षा के अर्थ के रूप में ये सारी बातें लिखनी होंगी जब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा शिक्षा का अर्थ, तो ये सारी बातें आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। अंत शिक्षा शब्द का अर्थ हुआ कि किसी से कुछ सीखना तथा किसी को कुछ सिखाना। तो देखिए गाइज, यहाँ पे साफ साफ क्लियर कर दिया, मतलब कि शिक्षा का क्या अर्थ क्या हुआ शिक्षा का यहाँ पे, कि किसी से कुछ सीख रहे हैं हम या किसी को कुछ सिखा रहे हैं हम, तो वो शिक्षा कहलाएगी। जैसे कि मान लीजिए एक टीचर है, टीचर अपने स्टूडेंट्स को कुछ सिखा रहा है और स्टूडेंट्स जो है वो टीचर से सीख रहा है, तो ये दोनों ही चीज एजुकेशन है, सीखना भी और किसी को सिखाना भी, दोनों शिक्षा में आता है। तो आप शिक्षा का मतलब बहुत अच्छे से समझ चुके हो और बहुत से स्टूडेंट्स को पहले से ही पता होगा, बट आपको ये सब रिटर्न करना पड़ेगा। ऐसे ही पेपर में आपको ये सारी बातें लिखनी पड़ेंगी। आप सिर्फ इतनी सी लाइन में इसका मतलब नहीं समझा सकते, ये फिर आपके मार्क्स पे मतलब मार्क्स को आपके मतलब कम मिलेंगे। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपको ये सारे पॉइंट्स ऐसे लिखने पड़ेंगे, तो आप इन्हें लिख लीजिएगा साथ साथ। आप अपनी नेक्स्ट हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग जो है हमारी वो है
शिक्षा का उपयोग। तो गाइस शिक्षा जो है यानी कि जो एजुकेशन है, जो पढ़ाई हम करते हैं उसका उपयोग होता कहाँ है। जो हमें शिक्षा दी जाती है या कोई हम सीखते हैं या किसी चीज़ को सिखाते हैं तो उसका उपयोग क्या होता है, उसका यूज़ क्या होता है, ये समझते हैं एक एक करके। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ये समझते हैं। शिक्षा एक मनुष्य को समाज का ज्ञान देकर अन्य मनुष्य से अलग बनाती है। देखिए गाइज, शिक्षा क्या करती है, एक मनुष्य को यानी कि एक इंसान को समाज का ज्ञान देती है। शिक्षा क्या करती है, एक इंसान को समाज का ज्ञान देती है, समाज में कैसे रहना है, उसका दूसरे लोगों के साथ कैसे बर्ताव करना है, कैसे आगे बढ़ना है, समाज में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, वो सब सिखाती है। क्या गलत है क्या नहीं, तो शिक्षा ही सिखाती है। और जो शिक्षित नहीं होगा वो क्या करता है, हमेशा गलत काम करता है, ये बात आपको पता होगा। तो शिक्षा क्या करती है, समाज, एक मनुष्य को समाज का ज्ञान देती है, यानी कि समाज के बारे में बताती है, क्या सही है क्या गलत है, ये सब बताती है। इसी तरीके से वो अन्य मनुष्य से, या मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो ये मान लीजिए ये पढ़े लिखे नहीं है, ये शिक्षित नहीं है, और ये पढ़ा लिखा इंसान है, तो ये बिल्कुल अलग ही दिखेगा इन सब लोगों से। तो यही समझाना चाह रहा है हमारा पॉइंट, शिक्षा जो है वो बाकी सारे मनुष्यों से उस मनुष्य को बिल्कुल अलग बनाती है। तो आप समझ चुके हो इस पॉइंट का मतलब भी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, समझते हैं। शिक्षा हमें यह ज्ञान प्रदान करती है कि समाज में कैसे रहना है और दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना है। तो देखिए शिक्षा का एक और उपयोग क्या है यहाँ पे, कि शिक्षा हमें क्या देती है, शिक्षा हमें ज्ञान देती है कि हमें समाज में कैसे रहना है और दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करना है, कैसा बिहेवियर करना है, दूसरों के साथ कैसे रहना है, दूसरों से फ्रेंडशिप रखनी है या आपको दुश्मनी करनी है। तो ये सब आपको शिक्षा ही सिखाती है। जो इंसान शिक्षित नहीं होता, आप अपने स्कूल वगैरह में देखते होंगे, आपने देखा भी होगा, तो जो इंसान जो पढ़ा लिखा नहीं होता, जो आपके फ्रेंड्स वगैरह भी होंगे या स्कूल में, वो क्या करते हैं, हमेशा लड़ाई मार काट के कामों में घुसे रहते हैं। तो वो शिक्षित नहीं होते, इस वजह से ऐसा करते हैं। और जो शिक्षित होते हैं वो ऐसे काम से दूर रखते हैं और वो अच्छा बर्ताव करते हैं हर किसी के साथ, और उन्हें पता होता है कि समाज में कैसे रहना है, सबके साथ कैसे रहना है। तो यही होता है शिक्षा का उपयोग। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, ये समझते हैं। शिक्षा एक मनुष्य को पूर्ण विकसित करती है ताकि वह अपने जीवन को सुखी व सुरक्षित बना सके। देखिए गाइज, जो शिक्षा है वो क्या करती है, एक इंसान को पूर्ण विकसित करती है। पूर्ण यानी कि पूरा विकसित करती है, पूरा डेवलप कर देती है, यानी कि पूरा अच्छे से उसे सही कर देती है, मतलब अच्छा बना देती है। उसे अच्छा इसलिए बना देती है ताकि वो क्या कर सके, अपने जीवन को सुखी बना सके और सुरक्षित बना सके। तो देखिए गाइस, आपने देखा भी होगा कुछ चोरू चक्के जो होते हैं वो शिक्षित नहीं होते। तो मान लीजिए ये चोरू चक्के हैं और ये शिक्षित व्यक्ति हैं, यानी कि पढ़े लिखे लोग हैं। तो पढ़े लिखे लोग जो हैं वो ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, आप जानते हो। और चोरों चक्कों को हमेशा डर रहता है पकड़े जाने का, कभी जेल में होते हैं, कभी कहीं होते हैं, उनके खाने पीने के भी बहुत लाले होते हैं। तो यही समझाना चाह रहा है हमारा पॉइंट, कि शिक्षा जो है वो एक इंसान को पूर्ण विकसित बनाती है, यानी कि अच्छा बनाती है, ताकि वो क्या कर सके, अपने जीवन को सुखी बना सके और सुरक्षित बना सके। और यहाँ पे चोरों चक्कों का सुखी भी नहीं होता जीवन, उन्हें हमेशा डर रहता है हर चीज का, कि पकड़े ना जाएं, ये वो, उन्हें कहाँ से कल को खाना मिलेगा वगैरह वगैरह, बहुत सी बातें होती है उनके साथ। तो आप समझ चुके हो इस पॉइंट का भी मतलब। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, ये समझते हैं। शिक्षा के माध्यम से हम एक सुंदर व सुरक्षित समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए गाइज, हमारा अगला पॉइंट ये कह रहा है, जो शिक्षा है, शिक्षा से हम क्या कर सकते हैं, एक सुंदर समाज बना सकते हैं और क्या कर सकते हैं, सुंदर और सुरक्षित समाज बना सकते हैं। तो देखिए जैसे कि गाइज मान लीजिए ये आपका एरिया है, तो आपके एरिया में बहुत से लोग रहते होंगे जो पढ़े लिखे नहीं होंगे, थोड़े गंवार टाइप के होंगे। तो वो जो होंगे, और बहुत से एरिया जैसे कि मान लीजिए कनॉट प्लेस वगैरह आप गए होंगे, तो वहाँ पे आपको अलग ही देखते होंगे पढ़े लिखे लोग। वहाँ पे चोरू चक्के वगैरह आपको दिखेंगे ही नहीं, बिल्कुल पढ़े लिखे लोग दिखेंगे, सारे जेन्युइन दिखेंगे, और उनका पहनावा, बात करने का तरीका हर किसी से तो अलग ही दिख जाएगा, यानी कि वो सुंदर समाज हुआ। और मान लीजिए आपने आसपास के लोकल के इलाके को देखोगे आप, तो वहाँ पे आपको पढ़े लिखे लोग नहीं दिखेंगे। कोई किसी को गाली दे के बात कर रहा हो, कोई कैसे बात कर रहा है, कोई मतलब चोरू चक्को किसी का कुछ छीन के भाग रहा है, तो ये सब देखते होगे आप। बट बहुत से इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे शिक्षित लोग होते हैं, तो वहाँ पे ये सब चीजें नहीं होती। तो ये समझाना चाह रहा है हमारा पॉइंट, कि शिक्षा से हम एक सुंदर समाज की स्थापना कर सकते हैं, सुंदर और सुरक्षित, जहाँ पे लड़ाई दंगे ना होते हो और बहुत अच्छा लगता हो हमें देखने में, कि सब लोग एक दूसरे से कैसे प्यार भाईचारे के साथ रहते हैं। तो ये सारे यूज थे हमारे शिक्षा के। तो आप समझ चुके हो कि हमारा
शिक्षा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो आप समझ चुके होंगे। तो आपसे पेपर में ऐसे ही पूछेगा तो आपको ऐसे ही नोट डाउन कर देना। आपको इतनी सारी बातें इसलिए याद रखनी है क्योंकि गाइस देखिए, पेपर में आपको कम से कम एक क्वेश्चन का आंसर आपको 10 से 12 शीट में लिखना होगा। तो आप समझ चुके हो, अगर आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो आपको 10 से 12 शीट में लिखना होगा। ये आपकी 12th नहीं है कि आपने सिर्फ आधे पन्ने में आंसर लिखा और हो गया काम। यहाँ पे कम से कम आपको एक क्वेश्चन जो मिलेगा वो होगा 20 नंबर का, और 20 नंबर में आपको कम से कम 10 से 12 भी नहीं तो कम से कम 8 से 10 पन्ने तो आपको भरने ही पड़ेंगे अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए। अदरवाइज पास होना तो आप 5 से 6 तो आपको फिर भी लिखने पड़ेंगे। तो आप समझ चुके होंगे। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है, और जब ये सारी बातें आपको शॉर्टली याद होंगी तो आप इसे और बढ़ा के लिख सकते हो। तो आपको बढ़ा के लिखना भी आना चाहिए। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग की ओर। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी? शिक्षा की विशेषताएं, सॉरी शिक्षा की परिभाषाएं। तो गाइस शिक्षा की कुछ परिभाषाएं होती हैं, यानी कि शिक्षा की परिभाषा हम क्या है कि मान लीजिए परिभाषा होती क्या है, पहले मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक लड़का है और यहाँ पे एक लड़का, यहाँ पे एक लड़का और ये 4 लड़के हैं मान लीजिए, ठीक है। अब मैं पहले इससे पूछूं कि शिक्षा क्या चीज होती है, तो फिर ये अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग बताएगा कि शिक्षा ही होती है। फिर ऐसे में इससे पूछो शिक्षा क्या होती है, फिर ये अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग बताएगा। इसी टाइप से ये अपने बताएगा, इसी टाइप से ये अपनी तरीके से बताएगा। चारों की अलग अलग बातें बोलेंगे कि शिक्षा ये होती है, शिक्षा ये होती है, शिक्षा ये होती है, क्योंकि चारों की कभी सेम थिंकिंग नहीं होगी। मान लीजिए दो की हो जाए, बट चारों की नहीं हो सकती, चारों अलग अलग बातें बताएंगे। तो इसी को हम परिभाषा कहते हैं कि लोग अपने अनुसार क्या क्या बातें बताते हैं। तो शिक्षा की जो परिभाषा है कुछ विद्वान यानी कि कुछ पढ़े लिखे लोगों ने बताई हैं, कुछ परिभाषा शिक्षा का मतलब बताया, तो वही समझने की कोशिश करेंगे हम। तो ये बातें आपको भी याद रखनी है और पेपर में यूज करनी है। तो पढ़ते हैं हमारा पहले स्वामी विवेकानंद का आपने नाम सुना होगा। इन्होंने शिक्षा का क्या मतलब बताया ये समझते हैं। मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता को बाहर निकालना ही शिक्षा है। देखिए गाइज, स्वामी विवेकानंद जो हैं ये क्या कहते हैं, शिक्षा क्या चीज है? मनुष्य की जो शक्ति होती है, अंदर की जो शक्ति होती है, अंदर की जो पावर होती है, जो अगर उसे हम बाहर निकालते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। यानी कि शिक्षा क्या करती है? किसी मनुष्य की अंदर की जो शक्ति होती है उसे बाहर निकालती है, वही शिक्षा है। तो आप समझ चुके हो इसका मतलब भी। ऐसी गाइज जिद्दू कृष्णमूर्ति नाम के एक व्यक्ति थे, ये इन्होंने भी कुछ परिभाषा दी है। इन्होंने भी बताया कि शिक्षा का मतलब क्या होता है। ये समझते हैं। शिक्षा एक मनुष्य के संपूर्ण विकास की प्रक्रिया है। ये बात तो हमने पहले ही पढ़ी थी। शिक्षा क्या करती है? एक मनुष्य का संपूर्ण विकास करती है। संपूर्ण मतलब उसे पूरा अच्छे से विकास करती है, उसे अच्छे से डेवलप कर देते हैं, उसे बिल्कुल अच्छा इंसान बना देती है। तो यही कह रहे हैं जिद्दू कृष्णमूर्ति, ये व्यक्ति का नाम है। इसी तरह से आप ऋग्वेद जानते होंगे, आप ऋग्वेद वेद वगैरह आपने पढ़े होंगे, तो उनमें से एक ऋग्वेद भी है। तो ऋग्वेद में कुछ शिक्षा के बारे में लिखा था, तो वहां से भी हमने ये उठाया। तो देखिए वहां पे क्या बताया गया था, शिक्षा के माध्यम से एक व्यक्ति आत्मनिर्भर तथा निस्वार्थ बनता है। तो ऋग्वेद के अनुसार शिक्षा का मतलब क्या हुआ कि शिक्षा क्या करती है? व्यक्ति को यानी कि इंसान को आत्मनिर्भर बनाती है। आत्मनिर्भर कौन होते हैं गाइज? मान लीजिए कि आपको कुछ काम पड़ा और ये रहा आपका दोस्त, तो आप अपने दोस्त से हेल्प ना मांगो, अपना काम खुद कर लो। इतने आप कैपेबल हो सको, इतने आप लायक हो जाओ कि अपना काम खुद कर सको। तो इसे ही कहते हैं हम आत्मनिर्भर। तो शिक्षा ऐसे ही बनाती है आपको कि अपना काम आप खुद कर सको, आपको किसी दूसरे की जरूरत ही ना पड़े। तो इसी तरीके से बनाती है। और निस्वार्थ यानी कि आप सिर्फ अपने बारे में ना सोचो, बल्कि सबके बारे में सोचो, सबकी भलाई के बारे में सोचो, सबका अच्छा करने की सोचो। तो निस्वार्थ उसे कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे शिक्षा आपको कैसा बनाती है? आत्मनिर्भर बनाती है और निस्वार्थ बनाती है। इसी टाइप से रूसो थे, रूसो ने भी कुछ बातें बताई हैं शिक्षा के बारे में, शिक्षा का अर्थ बताने की कोशिश किया। आइए समझते हैं। शिक्षा व्यक्ति का आंतरिक विकास करती है। देखिए गाइज, साफ साफ यहाँ पे बताया गया है शिक्षा क्या करती है? व्यक्ति का आंतरिक विकास करती है। व्यक्ति का आंतरिक यानी कि अंदर का विकास करती है शिक्षा। तो शिक्षा के आप परिभाषा ये सारी याद रखिएगा, आपको पेपर में यूज कर सकते हो जब शिक्षा का अर्थ पूछेगा। तो इसी टाइप से आप पढ़ते हैं गाइज। देखिए शिक्षा जो है वो हम उसे 2 टाइप में पढ़ते हैं, यानी कि व्यापक अर्थ में पढ़ेंगे और संकुचित अर्थ में पढ़ेंगे। तो शिक्षा को 2 टाइप में पढ़ेंगे। ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि शिक्षा का व्यापक अर्थ में मतलब बताइए, तो इसी टाइप से आपसे पूछ सकता है। और ऐसी संकुचित अर्थ भी पूछ सकता है आपसे शिक्षा का, तो ये भी आपको बताना है। तो चलिए समझते क्या होता है ये व्यापक अर्थ शिक्षा का और संकुचित अर्थ। तो सबसे पहले व्यापक अर्थ की बात करते हैं हम। तो व्यापक अर्थ क्या होता है शिक्षा का, आइए पढ़ते हैं। यह शिक्षा व्यक्ति के जन्म से मरण तक चलती रहती है, जिसमें व्यक्ति प्रतिदिन कुछ न कुछ
सीखता रहता है। देखिए गाइज, व्यापक अर्थ में शिक्षा का मतलब क्या हुआ, यानी कि व्यापक शिक्षा का मतलब क्या हुआ, व्यापक शिक्षा वो शिक्षा होती है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर जब वो जन्म होता है उसका, और जब तक वो मरता नहीं है चलती रहती है। यानी कि व्यापक शिक्षा व्यक्ति के जन्म से लेकर और मृत्यु तक चलती ही रहती है, जिसमें वो प्रतिदिन यानी कि रोज कुछ ना कुछ सीखता है। सीखता कैसे है, यानी कि किसी ना किसी से सीखता रहता है, अपने घर वालों से, अपने फ्रेंड से, अपने बाहर लोगों से, जितनों से भी मिलता है, या जहाँ से भी, टीवी वगैरह किसी से भी, तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यापक शिक्षा कहते हैं। जो हम रोज सीखते हैं, किसी भी चीज से सीखते हैं, उसी को हम व्यापक शिक्षा कहते हैं, जो हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। तो इसी टाइप से अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है व्यापक शिक्षा का, व्यापक शिक्षा में स्थान और समय निर्धारित नहीं होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि व्यापक शिक्षा को लेने के लिए हमारे पास कोई स्थान नहीं होता और ना कोई समय होता है, हमें मिलती रहती है, चाहे हम किसी भी स्थान पे हो। मान लीजिए आप मेरे से अभी पढ़ रहे हो, तो आपको ये शिक्षा ही मिल रही है, कोई स्थान नहीं है, आप चाहे कहीं पे भी बैठ के पढ़ रहे हो, कोई समय नहीं है, आप चाहे कभी भी टीवी देख रहे हो या कभी भी मेरी वीडियोस देख रहे हो, तो आपको ये कोई स्थान नहीं है। यहाँ पे कहीं से भी आप क्रिकेट खेलते में भी आप शिक्षा ही ले रहे हो, क्रिकेट आपको खेलना आ रहा है, वहाँ पे कैसे छक्का मारना है, आपको कैसे बॉल पकड़ने, तो ये सब आपकी शिक्षा है। तो व्यापक शिक्षा का आप मतलब समझ रहे होगे, जो हमें कहीं से भी मिलती है, चाहे कोई भी जगह हो और कोई भी समय हो, तो उसमें ना समय डिसाइड होता और ना ही जगह डिसाइड होती, बस हमें शिक्षा मिलती रहती है हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक, उसी को हम व्यापक शिक्षा कहते हैं। इसी टाइप से थर्ड पॉइंट और पढ़ लेते हैं व्यापक शिक्षा का। तो व्यापक शिक्षा नियोजित तथा अनियोजित दोनों प्रकार की हो सकती है। देखिए गाइज, अनियोजित और नियोजित का मतलब क्या होता है, मैं पहले आपको ये समझाता हूँ। नियोजित यानी कि प्लान करके दी जा सकती है, ये वाली शिक्षा प्लान करके और बिना प्लान के भी दी जा सकती है। व्यापक शिक्षा प्लान करके, मान लीजिए कि आपके घर वाले प्लान करके आपको ट्यूशन वगैरह भेज रहे हैं, तो ये नियोजित शिक्षा हुई, ठीक है। इसी टाइप से, और इसे अनियोजित शिक्षा भी कह सकते हैं हम। अनियोजित यानी कि मान लीजिए आपने खेलते खेलते हम अपनी शिक्षा ले रहे हैं ऐसे घूमते फिरते, दोस्तों के साथ घूमते फिरते शिक्षा हमें मिल रही है, दोस्तों से कुछ बातें पता लग रही है, तो वो भी सब शिक्षा ही है। आपकी कुछ बातें पता लग रही है समाज के बारे में, अपने दूसरे फ्रेंड्स के बारे में, कुछ भी आप सीख रहे हो दोस्तों से, तो वो भी आपकी शिक्षा है, बट वो नियोजित तरीके से मिल रही है आपको, और जो वो अनियोजित तरीके से मिल रही है। और आपको जो नियोजित तरीके से मिलेगी, वो पहले मान लीजिए कोई पहले प्लान बनेगा और फिर आपको मिलेगी। जैसे कि आपके माता पिता आपको प्लान बना के अपने ट्यूशंस वगैरह भेजते हैं, आपको कहीं भेजते हैं, तो वो आपकी नियोजित में आ जाती है। तो आप समझ चुके होंगे इस बात को भी। तो ये हमारी थी व्यापक शिक्षा। व्यापक शिक्षा का मतलब आप समझ ही चुके होंगे, तो ये बात आप सारी लिख लीजिएगा। आप पॉइंट ऐसे ही लिखते चलना, आपको अपने ऐसे ही नोट्स बना लेने हैं, ताकि आप पेपर के टाइम पे भी बार बार वीडियो को ना देखो और डायरेक्ट अपने नोट से ही पढ़ सको। इसी टाइप से गाइस, संकुचित अर्थ में शिक्षा का मतलब समझेंगे, यानी कि संकुचित शिक्षा का मतलब समझेंगे क्या होता है। तो आइए समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, यह शिक्षा दो ध्रुवीय शिक्षा होती है तथा इसमें समय निश्चित होता है। देखिए, जो संकुचित शिक्षा होती है वो क्या होती है, दो ध्रुवीय शिक्षा होती है। दो ध्रुवीय यानी कि इसमें सिर्फ केवल दो लोगों का ही बीच में शिक्षा चलती है। यानी कि मान लीजिए ये टीचर है और ये स्टूडेंट है, तो टीचर से स्टूडेंट के बीच में ही शिक्षा चलती है और तीसरा बंदा कोई यहाँ पे नहीं होता। तो इस वजह से हम कह रहे हैं दो ध्रुवीय शिक्षा होती है, यानी कि दो बंदों के बीच में ही ये शिक्षा होती है, संकुचित शिक्षा। और इस समय में समय जो है वो निश्चित होता है, यानी कि टाइम जो है फिक्स होता है। जैसे मान लीजिए आप स्कूल वगैरह जाते हो, उसका हर चीज का टाइम फिक्स होता है ना, आपके इस पीरियड में इतने इतने लगेंगे, ये पीरियड इतने से इतने टाइम का होगा, तो वहां पे आपको वो संकुचित शिक्षा दी जाती है, यानी कि आपका टाइम वगैरह वो सेलेक्ट होता है। ट्यूशन वगैरह भी आप जाते हो, वहां पे आपका टाइम जो है वहां पे पहले से ही सेलेक्ट कर लिया जाता है कि आप इस टाइम पे ऐसे ऐसे आओगे, तो उसे कहते हैं हम संकुचित शिक्षा। तो आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, ये समझते हैं। इस शिक्षा में समय और स्थान निर्धारित होते हैं तथा यह शिक्षा सीमाबद्ध होती है। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि पिछली वाली शिक्षा में क्या था, उसमें समय जो था और स्थान जो था वो निर्धारित नहीं होते थे, कहीं से भी किसी भी टाइम आपको शिक्षा मिलती रहती है। बट इस वाली शिक्षा को आपके लिए पहले टाइम डिसाइड होगा और समय भी जो है वो डिसाइड होगा, और साथ साथ आपका जो जगह है वो भी डिसाइड होगी। जैसे कि मान लीजिए स्कूल है, स्कूल आपको स्कूल में ही मिलेगी ये वाली शिक्षा और टाइम पे मिलेगी, यानी कि आपको सुबह स्कूल जाना है और फिर टाइम से ही वापस घर पे आना है। ऐसा नहीं है कि आप रात को जा रहे हो फिर सुबह आ रहे हो, फिर आपके जब मन करा कभी भी। तो इसमें टाइम वगैरह भी सारा डिसाइड होता है पहले से, और स्थान भी सारा डिसाइड होता है। और इसमें सीमाबंद होती है, ये जो शिक्षा जो होती है ये सीमाबंद यानी कि आपके पास आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है, यानी कि आपको
कुछ रूल्स वगैरह होते हैं जो आपको मानने पड़ते हैं, जैसे स्कूल्स में भी होता है कुछ रूल्स वगैरह जो आपको मानने पड़ेंगे, तो इसे ही को हम कहते हैं सीमाबद्ध शिक्षा। तो कुछ रूल्स होते हैं इस वाली शिक्षा में जो आपको मानने पड़ते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं इसे सीमाबद्ध शिक्षा। इसी टाइप से पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है ये समझते हैं। इस शिक्षा में कुछ शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है, यह शिक्षा नियोजित प्रणाली द्वारा दी जाती है। देखिए गाइस, ये जो शिक्षा है यानी कि संकुचित शिक्षा की बात कर रहे हैं हम। देखिए यहाँ पे संकुचित शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो संकुचित जो शिक्षा है इसमें क्या होता है, इसे देने के लिए मान लीजिए संकुचित शिक्षा हमें अपने टीचर वगैरह से मिलती है, तो इसमें क्या होता है कुछ शिक्षण विधियों का प्रयोग होता है। शिक्षण विधियों का यानी कि टीचिंग का जो तौर तरीका होता है उसका उपयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए टीचर को अगर पढ़ाने नहीं आएगा, टीचिंग करनी नहीं आएगी, तो वह हमें कैसे शिक्षा देगा। तो वही समझाना चाह रहा है कि टीचिंग मतलब शिक्षण की विधियां होती हैं, यानी कि टीचिंग करने की यहाँ पे कुछ विधियां होती है। तो टीचर पहले से ही ट्रेंड होते हैं, उन्हें सिखाया जाता है कि उन्हें टीचिंग कैसे करनी है, तो इस वजह से ही वो शिक्षण विधियां उन्हें सिखाई जाती हैं और उनका ही यूज करके वो आपको सिखाते हैं। इसी टाइप से क्या है यहाँ पे, ये जो शिक्षा है वो नियोजित प्रणाली द्वारा जीती जाती है। नियोजित यानी कि प्लान करके दी जाती है, प्लान होता है पहले इस शिक्षा में। और उस वाली शिक्षा में क्या होता था, प्लान भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। आप चलते फिरते कहीं भी ले रहे हो और आपके माता पिता प्लान करके आपको कहीं भेज रहे हो, तो उस वाली शिक्षा में प्लान भी होता है और नहीं भी होता। इसमें क्या होता है, केवल और केवल प्लान होता है। आप मान लीजिए स्कूल जा रहे हो तो वहां पे पहले प्लान हुआ हुआ सब कुछ कि आपको इस टाइम से आना है, इस टाइम से बच्चों का ये होगा, इस टाइम से ये होगा, इस जगह पे होगा, ऐसे ऐसे होगा, आपको इस पीरियड में ये पढ़ना है, इस पीरियड में ये पढ़ना है। तो सारा आपका टाइम से पूरा सिलेबस होता है, ऐसे ही सब कुछ उसमें पूरा प्लान हर चीज होती है। तो गाइस आप ये सब चीजें समझ चुके होंगे। अब बाकी का जो हम चैप्टर है वो अपना नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करेंगे, तो इस चैप्टर को हम इसी पार्ट में इतना ही रहने देते हैं। बाकी जो है हम वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। बचा कुचा जो चैप्टर है यानी कि उद्देश्य और प्रक्रिया जो रहती है हमारी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे इस चैप्टर की। तो आप समझ चुके होंगे इस चैप्टर को। अब आपके इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मेरे से इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और बाकी सारी वीडियोस का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जैसे हिस्ट्री की, पोल साइंस की, और साथ साथ मैं अभी इंग्लिश भी स्टार्ट करने वाला हूँ, उसका भी आपको धीरे धीरे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह मिल जाएगा। तो बस गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर तो जरूर करिए।